इंसान की ज़िंदगी नफ़ा बख्श उस वक़्त होती है जब वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है। खूबसूरत आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, ज़मींदार आदमी, जायदाद वाला, वो कामयाब उस वक़्त होता है जब वो अल्लाह रसूल की बारगाह में मकबूल होता है जल्ल शानुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपना अपना मेयार हर इंसान ने बनाया होता है कामयाबी का। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि बच्चे मेरे पढ़ गए, अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए, मैं अब बड़े सुकून में हूँ। कुछ की राय ये होती है कि मैंने सब बच्चे बच्चियों का ब्याह कर दिया है, घर मेरा बन गया है, अब मैं बड़े आराम में हूँ, करार में हूँ, सुकून में हूँ। तो अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हकीकत वो है, असल वो है जिसे अल्लाह के कुरान ने बयान किया। अल्लाह करीम ने फरमाया वल अस्र, ए महबूब अलैहिस्सलाम हमें आपके ज़माना मुबारका की कसम हो, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान खसारे में, नुकसान में। वो अपने तई कोई दावा कर लेता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के दावे अपने अपने होते हैं ना। किसी भी तालिब इल्म से आप पूछें पेपर दे के आए तो पेपर कैसा हुआ है, तो क्या कहता है? बोलिए। जब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो रात को जब वो सोते हैं तो सारे जीत के ही सोते हैं। उनको सब यही कहते हैं कि लोग सारे तेरे साथ ही हैं। हालात, ये जितने बादशाह हुक्मरान होते हैं, इनके बिगड़ने की बुनियादी वजह होती है कि ये खुश फहमियों में मुब्तला होते हैं। हम में से भी ढेर सारे लोग हैं जो खुश फहमियों में मुब्तला हैं। कुछ कहते हैं जनाब हमारी निस्बत बड़ी तगड़ी है। भाई निस्बत तो इमाम हुसैन से तगड़ी तो किसी की नहीं ना। तो सारी रात नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, अल्लाह को याद करते थे। आप खाली निस्बत पर बैठ कर अमल छोड़ जाएं तो ये कैसे मुमकिन है? तो अपने अपने तई लोगों ने मेयार कामयाबी के कायम कर लिए हैं। अल्लाह फरमाता है कि महबूब मुझे कसम हो ज़माने की, इंसान नुकसान में। ये दिन ब दिन जो वक्त गुजार रहा है तो इसका नुकसान, इसका खसारा, इसका घाटा बढ़ता जा रहा है। रोज़ नुकसान में। कितना कितना उम्र का हिस्सा लोगों ने ज़ाया कर दिया। कितने कितने बेहतरीन लोग थे, लेकिन रोज़ी रोटी के पीछे वक्त सारा बर्बाद हो गया। ये रिज़्क़े हलाल के लिए दौड़ धूप हो वो तो बड़ी बात है, लेकिन तकब्बुर के लिए और ख्वाहिशात, बेजा ख्वाहिशात की तकमील के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए बड़ा वक्त ज़ाया किया लोगों ने। अच्छा, कोई भी नहीं जीता, ख़ानदानों में भी कोई नहीं जीता, बरादरियों में भी कोई नहीं जीता, पर लड़ाई सारी ज़िंदगी की है। मैंने आगे गुजरना, मैंने आगे, हालांकि कोई किसी को जीतने देता ही नहीं। तो अपने अपने तई लोगों ने मेयार कायम किए कामयाबी के। अल्लाह फरमाते हैं बेशक इंसान नुकसान में है, लेकिन जिसमें 4 खूबियाँ पाई जाएं। इधर देखो मेरी तरफ। जिसमें 4 खूबियाँ पाई जाएं, अल्लाह का कुरान कहता है वो बंदा कामयाब हो जाता है। 4 खूबियाँ उसके अंदर हो। कौन कौन सी? इल्लल्लज़ीना आमनू, सब नुकसान में नहीं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। सबसे पहले क्या करे? ईमान हो उसके पास, मजबूत ईमान। वामिलुस सालिहात, और ईमान भी लाए और नेक काम भी करे। और सिर्फ नेक काम ना करे, वातवासौ बिल हक, लोगों को हक बात की नसीहत भी करे। और जाहिर है सच बोलेगा, हक बोलेगा तो बड़े लोगों के मुफादात को ठेस पहुंचेगी, कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होगी। तो अब जब तकलीफ़ होगी तो फिर मुसीबत भी आएगी। तो अगर हक बात कहनी है तो फिर क्या करे? वतवासौ बिस्सब्र, पर एक दूसरे को सब्र की भी वसीयत करे। 4 चीज़ें पाई जाएं, ईमान, आमाल सालिहा, हक की नसीहत, उस रास्ते में आने वाली तकलीफ़ पर सब्र। अगर ये 4 चीज़ें मुयस्सर आती हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है बंदा कामयाब है। और अगर ये 4 चीज़ें नहीं,
तो फिर को बंदा जितना मर्जी दावा करे, जितना मर्जी शोर करे, जितना मर्जी ऐलान करे, वो कामयाब हो सकता। सबसे पहले तो अपना ईमान पक्का करें। ये जो कच्ची पक्की बातें करते हैं ना लोग, भाई मुसलमान जो होता है ना, मुसलमान वो लवारस नहीं होता, वो वारस वाला होता है। उसका रब हर वक़्त अपनी रहमत से उसकी हिफाजत करता है। मुसलमान हर वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के निगाह करम में रहता है। इसे कमज़ोर बातें नहीं करनी चाहिए कि मेरे को पीछे चढ़ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बरादरी मुखालफ हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सच बोल दूंगा तो लोग पता नहीं मुझे मार देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। छुरी हज़रत इब्राहीम चलाएं भी ना तो हज़रत इस्माइल के हलक पे चलना उसने तब भी है जब अल्लाह हुक्म करेगा, तो अल्लाह की हिकमत होगी। हिकमत इलाही होती है तो कोई काम होता है, वरना होता तो अपनी तबीयत में मजबूत ईमान, तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा, मजबूती अफकार की, कच्ची बातें नहीं। जो लोग कमज़ोर ज़हन रखते हैं सारी ज़िंदगी फैसला ही नहीं होता, कोई डरते रहते हैं, सहमे सहमे वक्त गुजारते हैं। अपने आप को फिक्री, ये जो ईमान होता है ये बंदे को ताकतवर करता है, बंदा मजबूत हो जाता है। मुझे बताइए ना, जब ईमान पक्का हो के रोज़ी देने वाला अल्लाह है तो फिर बंदा किसी मालदार आदमी के पीछे कभी भागता है, कभी किसी बड़े आदमी से डरता है? जब उसे पता हो कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, फिर वो सियासतें, साजिशें ये काम करता है। तो पहले तो मजबूती ईमान दरकार है हमारे बच्चों के अंदर, हमारे मिजाजों के अंदर। जब तक वो मजबूती ईमान, हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक दफ़ा बड़े अलील हो गए थे, कमज़ोरी आ जाती है, बंदा बीमार हो जाता है। तो हमारे यहाँ बीमार लोग बाज़ौक़ात ऐसा जुमला बोलते हैं जो कुफर के ज़ुमरे में चला जाता है। आप परेशान ज़रूर हैं, तकलीफ़ में ज़रूर हैं, लेकिन आप बात वही करेंगे जो शरीयत इजाज़त देती है। हज़रत अली शेर खुदा शदीद अलील थे। एक सहाबी तीमारदारी करने गए तो हज़रत मौला अली का चेहरा देख के परेशान हो गए, कहने लगे आप तो बड़े सख्त अलील हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो हज़रत अली कहने लगे तो फ़िक्र न कर, मुझे इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा। ने कहा क्यों? फरमाने लगे मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अली उस वक़्त दुनिया से जाओगे जब दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, तो इसका मतलब है मैं खंजर के वार के साथ शहीद किया जाऊंगा, मैं बीमारी से दुनिया में नहीं जाऊंगा, मैं ये बीमारी से मुझे कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मुझे शिफा दे देगा। चूंकि हुजूर ने फरमाया ते साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। तो सबसे पहले तो अपने ईमान के अंदर, तवक्कुल के अंदर मजबूती पैदा करें। मुसलमान देखो ना, नमाज पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है कि नहीं? वैसे जो चुप है उनकी भी होती है कि नहीं? नमाज पढ़ने से रोज़ी में बरकत है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब टाइम आए ना नमाज का, तो गाहक जितने मर्जी खड़े हों फिर दुकान बंद करनी चाहिए, फिर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि रोज़ी तो अल्लाह ने देनी है, गाहकों ने तो देनी। तो सबसे पहले ज़रूरी है मजबूती ईमान। मेरी तरफ देखें जी, आप वीडियो ज़रूर बनाएं पर मेरी तरफ भी तो देखें ना जी, अल्लाह आपको खुश रखे। मोबाइल अल्लाह तो महंगे महंगे देवे, पर सारी दिहाड़ी ये काम तरी ना करूँ। आप बनाएं ज़रूर, मैं वीडियो बनाने से मना नहीं करता, सारे बनाएं बेशक, पर देखें मेरी तरफ, मेरी बात पर गौर करें। दोस्तों, मजबूती ईमान, तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा। आप कभी मैदान करबला का पूरा नक्शा अपने सामने रखें ना, पूरा नक्शा। दो चीज़ें हैं, इमाम हुसैन को नज़र आ रहा है अब शहादत हो जाएगी, इतनी बड़ी फ़ौज आई है, खुदा की हिकमत के तकाजे समझ में आ रहे हैं, हालात क्या होंगे समझ आ रही, पर एक लम्हे के लिए भी उनका तवक्कुल कमज़ोर नहीं हुआ। अपने रब पर जो मजबूत भरोसा है, मजबूत। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना ऊँट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़कर चक्की पीस रही थी।
यहाँ बीबियाँ बड़ा रोती हैं, गरीबी बड़ी है, बड़ी गरीबी है। हालांकि अब कौन बंदा पेबंद वाले कपड़े पहनता है जी, दौर ही गुजर गया। अब तो बड़ी मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो जूता टूट जाए तो गांठ के पहने, वरना तो नए जूते आ जाते हैं। हजरत सैयदा पाक ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के चक्की पीस रही थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों में आंसू जरूर आए, पर महबूब ने फरमाया, फातिमा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, क़यामत की सारी इज्जतें अल्लाह आपको ही अता फरमाएगा। तो तवक्कुल की मजबूती, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, अपने रब करीम के साथ उम्मीदों का वाबस्ता करना, इससे मजबूती आएगी। दूसरा फरमाया, वामिलुस सालिहात, बेहतरीन अमल किया जाए, जिंदगी में नेक अमाल किए जाए, वक्त ज़ाया ना किया जाए। हर वक्त कोई ना कोई काम बंदा करता रहे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग नेक कहना शुरू कर देते हैं ना, वो समझ लेते हैं शायद हम सच्ची मुची नेक हैं। लोग जो कहते हैं हजरत साहब किबला, पीर साहब किबला, मैं ये तालिब इल्मों को, दोस्तों को, बल्कि अपने आप को भी कई दफ़ा कहता रहता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ कि ये लोग तुझे कह रहे हैं हजरत साहब, ये तो रात को तो अपने आप से पूछना, अपने रब से पूछ। कभी मौका मिले तो अपनी गिरेबान में झांक, गौर करके तेरी कैफियत क्या है, तन्हाई में तेरा दिल अल्लाह से जुड़ता है कि नहीं, इबादत में दिल लगता है कि नहीं, खुदा का खौफ दिल में रहता है कि नहीं, गरीब की मोहब्बत, अजीजों कुर्बत वालों का एहसास तबीयत में मौजूद रहता है कि नहीं। वैसे तो मेरा मतलब है, लोग कह देते हैं हाजी साहब आप बड़े सखी हैं, तो इससे तो नहीं ना बंदे ने सखी होना। सखी तो तब होना है जब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। आमाले सालेहा, नेक काम, और वो करता रहे बंदा, कोई भी काम उसे नेकी का मिल जाए ना। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी को कभी हकीर नहीं समझना, कभी हिकारत से नहीं नेकी करनी कि ये बड़ी छोटी है तो मैं इसको करूँ। अब फरमाया कभी हकीर ना समझना, नेकी का काम जो भी मिले कर देना। फरमाया अगर भाई से मुस्कुरा के मिलोगे भी ना तो इस पर भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता करेगा। हम तो उस दिन से के मानने वाले हैं जो कहते हैं तू गली से रोड़ा उठा दे, कांटा उठा दे, किसी की तकलीफ दूर कर दे, किसी इस पर गुंजाइश कर दे, किसी के लिए आसानी कर दे, जो भी खैर का काम मुयस्सर आए पूरे दिन में उसे छोड़े नहीं। सुबह घर से निकले, वो एक सहाबी थे, गालिबन ताबी थे, तो बाजार जाते अपने गुलाम के साथ, तो सारा बाजार घूम के वापस आ गए। खादिम ने कहा जनाब को ना कोई खरीदा ना कुछ बेचा, तो आप सारा बाजार घूम के आ गए। फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है, मैंने कुछ भी नहीं किया। कहा जनाब फिर क्या किया है। फरमाने लगे तुमने देखा है जो बंदा भी गुजरा है मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कितनी को नेकियां मैं जमा करके आ गया हूँ। कोई खैर जो मुयस्सर आए। हम समझते हैं कि शायद कोई करोड़ को रुपया होगा तो पूरी मस्जिद बनाऊंगा तो फिर मैंने नेकी कर दी है, शायद जनाब मैं, हालांकि ये छोटे छोटे काम है ना, छोटे छोटे काम, इनसे तो इनकी तो ज्यादा जरूरत होती है, इनकी तो ज्यादा हाजत होती है। कोई आप रास्ते में गुजर रहे हैं तो नीचे कोई खड्डा बना हुआ है, तो उस पर हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के तबसरा करते हैं, ए रोड खोरे कदों बनना है भाई, ये खड्डा है ना, तो आप नीचे उतरे ना, तो आप धाबड़ा लेना, कई पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ आसानी कर देना, आप इसमें गुंजाइश कर दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ़ करेगा तो मालिक, वो बंदा अर्ज़ करेगा या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफ़ी हुई। फरमाया रात के वक़्त तू गुज़र रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ़ ना हो जाए। का मालिक को हो वो तो मैंने ज़माना बीत गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी। तो रब करीम ने फरमाया तो रात के अंधेरों में भी मेरे बंदों का ख्याल रखता था तो मैं तेरा ख्याल ना करूं। कोई अमल हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं,
कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार ना अनपढ़, कुछ भी नहीं। नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बैठो राज के गप्पे मारो, तबसरे करो, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उठ के चले जाओ। कुछ करें, वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें, जिंदगी में खजाना बनाएं, खजाना। अपनी ड्यूटियां, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। हर वक्त काम, हर वक्त जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। देखिए ना इमाम हसन और हुसैन, इनकी आप कभी जिंदगी का मुताला करें। फर्ज नमाज के अलावा 100 रकत नमाज नफल रोज पढ़नी है। पता करना है गरीब कहाँ कहाँ हैं, उनका ख्याल रखना है, और नीरे पैसे नहीं देने। हमारे लोग गरीबों को पैसे ज़रूर देते हैं, इज्जत नहीं देते। उनको 4 पैसे की मदद ज़रूर कर देते हैं, पर इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गुज़र रहे थे, आप देखें ना, इमाम गज़ाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राज़ी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त, अज हज़ारा का यक दिल बेहतर अस्त। किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, से वाबस्ता लोग मेरे अहबाब में से हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, चलो तुम दवाई तो हंस के दिया करो ना, तुम आने वाले की बात तो तवज्जो से सुनो। वो बेचारा अपनी बात, हमारे एक बुजुर्ग थे तो तावीज़ लिखा करते थे, बड़े आलिम थे। मुझे कुछ थोड़ी सी ना मेरे दिल में उनके बारे में खफगी रहती थी कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप किताब लिखें, आप तवीज़ लिख रहे हैं, और फिर लोगों ने कमाई करनी होती है, आप तो मुफ्त देते हैं सारा कुछ। इतनी लंबी ड्यूटी, सारा दिन बैठे रहते हैं आप और लिखते तवीज़ हैं, पढ़ाएँ आप। मैंने एक दिन उनसे गुजारिश की, मैंने कहा शेख आप बड़े आदमी हैं, जिन लोगों को अल्लाह ने रसूख फिल इल्म अता फरमाया होता है, उनमें से आप हैं। अल्लाह ने आपको पुख्तगी दी है, इल्म में शौरी आलिम में, आप सारा दिन तावीज़। फरमाने लगे यार मैं तावीज़ नहीं लिखता, असल मसला ये है कि जो तावीज़ लेने आता है वो अपना सारा दुख सुनाता है। तो मैं तावीज़ नहीं लिखता, मैं ना बस लोगों के कलेजे ठंडे करता हूँ। मैं किसी का, अब तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं, वो तो अब्बा का दुख नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं। वो तो ढूंढते हैं कोई कोना मिले तो जाके मोबाइल देखें, वो तो बैठते ही नहीं। अम्मा कह रही होती है कि पुत्र को 10 मिनट मेरे पास भी बैठा कर, लेकिन पुत्र मसरूफ़ बड़ा है, वीडियो चढ़ानी है उसने, टिकटॉक बनाना है उसने नई तस्वीर चढ़ानी है। हम उलझ गए। ये चीज़ें इंसान को नफसियाती तौर पर कमज़ोर कर देती हैं। जो लोग ज़्यादा ये काम करते हैं उनके हाफ़ज़े कमज़ोर हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता रात मैंने क्या कहा था, सुबह मैं क्या कह रहा हूँ। हर वक्त नहीं, ज़रूरत के वक्त, हर टाइम नहीं, मखसूस औकात में। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हम गुज़र रहे थे, इमाम हुसैन साथ थे, तो रस्ते में ना कुछ गुरबा, गरीब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। कहते हमारी उन पर नज़र पड़ी तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उनसे कहा, हुज़ूर आइए तशरीफ़ लाइए, खाना खाइए। वो ज़रूरी नहीं होता आपको सबका खाना पसंद ही आए, टेस्ट अपने अपने होते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं। खाना पसंद ना भी आए तो दिल तो फिर भी राज़ी रखना चाहिए ना। कुर्बान जाएं, नबी पाक ने किस तरह हमारी तरबियत की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, करीम महबूब का मैंने ये तरीक़ा देखा कि अगर खाना ना पसंद होता तो छोड़ देते, पर कभी उसमें से नुक्स ना निकालते, ऐब जो ही ना करते। गर्मी के मौसम में खड़ी है बेचारी खातून, और कितनी मुशक्क़त से उसने खाना बनाया, और कितनी गर्मी सही है चूल्हे के सामने, लेकिन साहब वो खाना रखा है तो वो कहते हैं ये तू की पकाया है, वो खाने वाली चीज़ है भाई, इस तरह करना, अब जो अगली हंडी है वो तू पका, आ ना तू खड़ा हो। ये पता चले ये काम कितनी मुशक्क़त का है। ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा दूसरों का ख्याल रखना, ये भी तो दीन का हिस्सा है ना। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने लिए सोचें, किसी और का सोचे ही ना।
तो मेरे अजीज याद रखेंगे आप, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत इमाम अली मकाम की, इमाम हसन और हुसैन की इस तरह से कुछ तरबियत फरमाई थी कि गरीब परवरी उनके अंदर रच बस गई थी, मिजाज बन गया था। वो गुरबा बैठे थे, दस्तरखान बिछाए सड़क के किनारे, तो इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज़ दी, इमाम साहब रोक गए, कहने लगे हुजूर थोड़ी रोटी नहीं खा लेते हमारे साथ। तो इमाम साहब आ गए, नीचे बैठ गए गरीबों के साथ। कोई जुर्रत करे ना, चलो अमीरों ने तो गरीबों के साथ बैठने की जुर्रत नहीं करनी, कोई पीर ही बैठ जाए गरीबों के साथ, वही मेहरबानी कर दे कि मैं पीर साहब हूँ, किबला हूँ, तो मैं ही चलो लंगर खा लूँ मुरीदों के साथ बैठ के। हमारी तो महफिलों में भी ना जी, नात खानों का, मौलवियों का, दूसरों का खाना और होता है, और गरीब आदमी को शापर में चावल डाल के देते हैं और साथ उसे कहते हैं ये लंगर शरीफ है। भाई अगर ये शरीफ है, तबर्रक है, तो ये पीर साहब नू नहीं सी लंघदा, अड़ता है गले में लंगर उनको। ये लंगर शरीफ जो है ये नात खां को भी तो गुजरना, तबर्रक है कि नहीं? हाँ ना तो करो ना। तो जी ज़्यादा तबर्रक वाली शै है वो पीरां नू भी तो खानी चाहिए ना, नात खां को भी। उसके लिए लहदा से मुर्ग मुसल्लम आला खाने। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ चलो मिलाद शरीफ पे ही सही सबके लिए अच्छा खाना पकाओ। चलो जिस गरीबों के बच्चों को, बेचारों को सारा साल वो बोटियों के लिए लड़ते हैं, तुम मिलाद पे अच्छी रोटी पका दो, तो बच्चा जब खाएगा ना बहुत सारियां बोटियां और चावल, और अपने अब्बा से पूछेगा कि अब्बा जी आज की गल है, बड़ा गोश्त पे लब्ध है, तो हो सकता है गरीब बाप रो ही पड़े और उसे कहे पुत्र तो आज राज राज के खाज साढ़े नबी पाक दा मिलाद शरीफ है। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ना आके गरीबों के बीच बैठ गए ज़मीन पे। उन्होंने कहा खाइए, तो वो जिस तरह वो खा रहे थे ना सादे बर्तनों में, सादे, इमाम हुसैन खाना खाने लग गए। मैंने कहा खैर का काम कोई भी मिले उसे ज़ाया, चलो और कुछ नहीं कर सकते थे, किसी को सड़क ही पार करा देना बीना को, चलो और कुछ नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि सामने वाला बोझ लेके गुजर रहा है, आप थोड़ा सा हट जाएं रोड से, उसे गुजर लेने दें। कोई तो काम ज़िंदगी में, कोई इरादा तो खैर का बंदा करे। इमाम हुसैन बैठ गए, उनके साथ रोटी खाई, थोड़ी देर के बाद इजाज़त ली, फरमाया जाऊँ? कहने लगे हुजूर और खाइए। फरमाने लगे मैं तो अभी रोटी खा के आया था और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा खाना खाऊं, एक लुकमे की भूख नहीं थी, जितना भी खाया है ना ये तुम्हारा दिल खुश करने के लिए खाया है। गुरबा मसाकिन की व आमिलुस सालिहात, ईमानदार बंदा ईमानदारों जैसे काम करता ही अच्छा लगता है। 25 हज किया इमाम हसन और हुसैन ने मदीने से मक्के पैदल जाके। कितने बोलिए? मैं कहता हूँ चलो हम बाजमात नमाज ही पढ़ लिया करें। चलें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाओ, इशराक चाश तक अल्लाह का जिक्र करो, 2 नफल इशराक के 2 चाश्त के पढ़ लो, अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता कर देगा। मुश्किल काम तो नहीं है, मुश्किल तो हाँ ही नहीं की थे, ये मुश्किल है। वैसे ये कि आँख खुल जाए तो 25-30 मिनट 40 मिनट मोबाइल पे गुजर जाए वो तो सौखा है, ये मुश्किल है। दोस्तों नेक आमाल उन पर कोशिश, अहले बैत ने हमें सबक ये पढ़ाया है, हुजूर के असहाब ने हमें सबक ये पढ़ाया। तीसरी बात फरमाया वातवासो बिलहक, सिर्फ ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ के तो बैठ जाओ, तुमने ना बेनमाजी को नमाज की दावत भी देनी है। मजलूम पर जुल्म होता रहे और कोने में चुप करके बैठे नहीं रहना, बल्कि अगर हाथ पकड़ा जा सकता है तो जालिम का हाथ पकड़ना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। भाई की मदद करो चाहे जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मजलूम की मदद तो समझ में आती है, ये जालिम की मदद कैसे करें? नहीं समझ आ रही है आपको बात की?
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मजलूम के साथ खड़ा होना तो हमारी अकल में आ गया, तो जालिम की मदद कैसे करनी है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम को जुल्म करने से रोक दो। तुमने उसकी मदद कर दी, उसे बाज करो। लेकिन हम तो इतनी जुर्रत ही नहीं रखते बदी को बदी कहने की, इतनी ताकत ही नहीं होती। झूठ को झूठ कहने की हिम्मत, हमारे घर में सारा कुछ हो रहा होता है, हमें पता होता है कि फलां जगह पे हमारा कबीला, हमारी बरादरी गलत है, पर इतनी जुर्रत करते। हम सच बोलते ज़रूर हैं पर दूसरों के बारे में, अपने बारे में सच बोलने को तैयार नहीं होते। जुर्रत का मुजाहरा करें, ज़िंदगी में हक को हक कहना सीखें, गलत को गलत कहना सीखें, झूठ को झूठ कहें, बदी को बदी कहें, सच्चाई का साथ दें हमेशा। हमने जब तक, देखो ना, जुल्म होता रहे, ज्यादती होती रहे, अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लो, पुत्र बाहर ना जाना। क्यों जी? बाहर उस पे जुल्म हो रहा है, उनके घर आग लगी है, को हमारे घर तो नहीं ना लगी। याद रखना, पड़ोसियों की आग ना बुझाओगे तो अपने घर भी आ जाएगी। अगर मजलूम का हाथ नहीं पकड़ोगे तो जालिम दलेर हो जाएगा। और हमारे जितने भी बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने जालिमों को जालिम कहा। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी, इमाम आजम अबू हनीफा ने जेल काटी। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब आपने ना जनाब गलत को गलत नहीं कहना, सियासत की बात नहीं करनी। क्यों जी? किस लिए नहीं करनी? सियासत तो तदबीर का नाम है। बनु इसराइल में जितनी भी तदबीर होती थी वो सारे अंबिया किया करते थे। क्यों ना बात करें? ये जिन कुर्सियों पे आज तुमने जालिमों जाबिरों को बिठाया, ये कुर्सी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों की है, ये तो हजरत उमर जैसे लोगों की सीट है, हजरत उस्मान गनी जैसे लोगों का काम है, मौला अली जैसे लोगों का काम है। गलत जगहों पे गलत लोग बिठा दिए और फिर झूठे को झूठा भी ना कहे, जालिम को जालिम भी ना कहे। हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये क्या बात हुई? आप सच्ची बात ही ना करें, कलीमा हक कहें, हमेशा खरी बात कहें, सच्ची, गरचे अपना नुकसान हो, हक के साथ खड़े होना सीखें। वतवासो बिल हक, सारी आसानी थी। इमाम हुसैन को कोई मसला नहीं था, आराम से बैठे थे। आज कितने मौजों में बैठे हैं, पीर साहिबान, मौलवी साहिबान, खतीब साहिबान, सियासतदान, वडेरे, मौज लगी हुई है। किसी को कुछ नहीं कहना, कुछ कहेंगे तो फिर बंदे मुखालफत करेंगे। तो इमाम हुसैन मस्जिद नबी में जुमा पढ़ाते थे, चुप करके बैठे रहते। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के मज़ार अनवर के पास बैठे थे, बैठे रहते। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया, जालिम हुक्मरान बने तो वो कौमों को तकलीफ देते हैं, वो मिली नुकसान करते हैं, वो उम्मत का चेहरा मोहरा बिगाड़ के रख देते हैं। लिहाजा खड़े होना पड़ता है, कलिमा हक कहना पड़ता है, इलाए कलिमतुल हक के लिए निकलना पड़ता है। आप अपनी जिंदगी के अंदर सच्ची बात करना सीखें। इलेक्शन के दिन आ गए, मेरे एक बड़े मोहब्बत वाले साथी थे, वो आ गए वोट के लिए। वैसे भी ये जो बीमारी हमारे मुल्क में ना जी, हमारे यहाँ हुक्मरान बाज़ों का कहते हैं, ओए हो जी जमहूरियत बड़ी ज़रूरी है। वो भी किस मुसीबत का नाम है जमहूरियत? इकबाल तो कहते हैं कि ये वो चीज़ है कि जिसमें पता ही कोई नहीं होता, पढ़े लिखे अनपढ़ का, छोटे और बड़े का, सियाने और बेवकूफ़ का। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते रहते हो हर वक्त। कौम को उसका हक मिलना चाहिए, गरीब की मदद होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी ये तुम्हारी कहानियाँ हैं डिक्टेटरशिप और जमहूरियत, और हमें तुम्हारी समझ भी नहीं आती। हर डिक्टेटर के साथ होते हो, बातें जमहूरियत की करते हो, जहाँ तुम्हारा दिल करता खड़े रहते हो। हमें तो कोई इससे गरज नहीं, काम होना चाहिए। बल्कि जो लोग कुव्वत नाफजा रखते हैं उन्हें समझना चाहिए कि मुल्क की भाग दौड़ हमेशा मजबूत हाथों में रहे, और वो इस तरह का निज़ाम वज़ा करें, मिल बैठे सारे इदारे कि गरीब की सुनी जाए। वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब वो एक हुकूमत ख़त्म हुई और जो एक फ़ौजी रह के गए थे 11 साल, उनकी हुकूमत आई तो मैं बाहर निकला तो एक बुज़ुर्ग थे, वो सुबह सुबह नाश्ता बेचा करते थे हमारे इलाके में, चावल और चने वने।
तो मैंने उनसे कहा बुजुर्गो पता लगा जी रात की हुकूमत बदल गई है। तो फरमान लगे पुत्र जेड़ा मर्जी भी आ जाए मैं तो या चौल बेच के रोटी खानी है, हमें तो इनसे गरज ही नहीं। अल्लाह जाने कौन आया कौन गया, तो खेल तमाशा बनाया हुआ है। तो झूठे को झूठा कहे। मेरे एक दोस्त हैं इलेक्शन लड़ते हैं, मुझे एक दफ़ा आके कहने लगे आपने कभी वोट नहीं डाला, इस दफ़ा ज़रूर डाले। मैंने कहा नहीं डालता मैं। कहने लगे वोट कौम की अमानत है। तो मैंने कहा अमानत किसी बेईमान को दे दूं? अमानत तो अमानतदार को दी जाती। नहीं समझे आप बात? ये सारे कहते हैं ना वोट कौम की, तो अमानत किसको देनी चाहिए? सही बताओ। चलो हुण तुसीं बोलना नहीं, बस दिल च गल रखनी, दिल च। देंदे वैसे ईमानदारा नहीं हो ना? नहीं, मैंने कहा बोलना नहीं, एवं किसी को पता ना लग जाए। देते वैसे ईमानदारों को ही हो ना। ये अपने दिल से पूछो, फैसला लो, अल्लाह से डरो। जालिम का मददगार जालिम होता है, जालिमों का मददगार जालिम होता है। वो तेरे मेरे वोट पर जीत कर जब जुल्म करेगा तो फिर कौन है जो ये दावा करेगा कि जनाब मैं जालिम का मददगार नहीं? सोचो समझो गौर करो। अजीज भाई, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। ये नहीं हो सकता कि जनाब जुल्म होता रहे और चुप रहे। और ये सबक कहाँ से पढ़ा उन्होंने? मौला अली शेर खुदा से। हम तो अपने बच्चों को कहते हैं ना बाहर जुल्म हो रहा है, तू पुत्र तू ना बाहर जाना, हमारी नहीं लड़ाई। लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर बलवाइयों ने हमला किया ना, तो चूँकि हज़रत उस्मान गनी खालू थे इमाम हसन और हुसैन के, हज़रत उस्मान खालू हैं, सगे खालू हैं, तो हज़रत मौला अली शेर खुदा ने ये नहीं कहा कि पुत्र इतने बंदे आ गए हैं, तलवारें हैं, मुआसरा है, बाहर ना निकलना। बल्कि हज़रत मौला अली ने ख़ुद अपने दोनों बेटों को तलवारें पकड़ाईं और हज़रत उस्मान गनी के दरवाज़े पे खड़ा करके कहा पुत्र ख्याल रखना तुम्हारे होते हुए कोई भी शख्स हज़रत उस्मान गनी का दरवाज़ा ना क्रॉस कर पाए। खुद अपने बच्चों को हर जंग में हज़रत अली साथ लेके जाते थे। हम तो बच्चों को दिलेरी सिखाते ही नहीं, बुज़दिल। और कुछ हमें बाबे मिल गए, वो कहते मुंडे नूं साया है। मैं क्या बाबे नूं आप साया है, इनू भी करो दम कराओ, इसको नजरी साया आता है। कैसे नादानों से पाला पड़ गया। क्या होता है वो साया? अच्छे भले सियाने नौजवान बत्ती बंद करके अंदर लेटा हुआ बच्चा है, बाबे नूं बाबा कह गया इनू साया है। बाबा केड़ा कह गया जेड़ा बाहर रोटी लैन आया सी? भी एडी पहुंची सरकार होंदी तो टुकर ही घर खा लेंदी। लोगों के किस्मत का हाल बताता है, अपनी इतनी खराब है कि मांगता फिरता है। क्या मजाक बनाया हमने अपने साथ। थोड़े समझदार हो जाए, हर बंदे की बात का असर कबूल ना किया करें। मोमिन के पास ताकतें होती हैं, जो जिधर लगाता है चुप करके लग जाते हो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह कहता है तू डटना सीख, रब का नाम लेके डट जा, रब तेरी मदद के लिए फरिश्ते भी नाज़िल कर देगा। कहीं खड़े होना सीखें, जिसका जो मन आता है वो तबाही करके गुजर जाता है, बिल्कुल कतन नहीं। तो इमाम हुसैन ने सही को सही कहा, गलत को गलत कहा, और डट के कहा, और पूरे वसूख से कहा, और पूरी वो हजरत इमाम अबू मालिक खड़े थे ना, तो ये बादशाह बड़ी बड़ी गलत बातें भी करते हैं। अच्छा चले सही बताएं आप, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। कई दफ़ा ऐसे होता है, कई दफ़ा के बात कोई हो जाती है, कर लेते हैं, तो कोई साथी तवज्जो दिलाता है कि आप तो बोलते बोलते ये कह गए, तो एहसास होता है ओहो यार गलती हो गई, हो जाता है। बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन थे, बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा यार हमारी ये राय थी, फिर उसके बाद हमें ये पता चल गया, अब हमारी राय बदल गई है। इसको रुजू करना कहते हैं। बड़े बड़े लोगों ने कर लिया। लेकिन हमारी सियासी जमातों का हाल ये है कि उनके किसी कारकुन से पूछे ना तुम्हारे लीडर ने कभी गलती की है, तो किया ने क्यों? माज़अल्लाह ये फरिश्ते क्या है, ये गलती नहीं कर सकते। अगर बड़े बड़े लोग कहते हैं यार यहाँ हम भूल गए थे, ताकि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अपनी राय से रुजू करते। यहाँ क्या हाल हो गया, किस चक्कर में हम पड़ गए। जमातों को बुत ना बनाओ, वो जमाते रहने दो, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सच को सच, झूठ को झूठ। हज़रत इमाम अबू मालिक खड़े थे, तो हारून रशीद बादशाह था। कुछ बड़े खुश आमदी लोग होते हैं, नहीं जी नहीं सरकार आपकी तो क्या बात है, क्यों जी इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहे हो? कहते हैं इसने खर्चा किया, मस्जिद बनवा के दी है।
ये जनाब चंदे देता है। वो खुदा के बंदो, चंदा देने का मतलब ये जो मर्जी कहा जाए। हजरत इमाम मालिक हारून रशीद के बड़े बादशाह के दरबार में खड़े थे, किसी बड़े के, हारून रशीद था या कोई और था, तो वो ना मक्खी बार बार बादशाह को तंग करती। मक्खी कई दफा नहीं काबू आती, 3-4 बंदे भी लग जाए तो नहीं काबू आती, पकड़ी नहीं जाती, मक्खी जो हुई। वो मक्खी बड़ा तंग कर रही थी, तो उसने ना गलत जुमला कह दिया, गलत कहने लगा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर ना बाशे। कहने लगा इमाम मालिक से क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को ये मक्खी क्यों बनाई? अल्लाह की तख्लीक पर एतराज कर रहा है माज। अब खुशामदी को बंदा होता तो कहता जी वो मसला ये है जी, वो असल बात ये है जी, आप बैठें जी, ठंडे दिमाग से समझाता हूँ। लेकिन वो नशे में चूर है ना, तख्त पे बैठा है, सख्त बात कर दी कि क्यों बनाई मक्खी। तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, जोर से ज़मीन पे मारी, फरमाने लगे ये मक्खी ना अल्लाह ने तेरे जैसे लोगों का गुरूर तोड़ने के लिए बनाई है कि संभाली तो तुमसे मक्खी भी नहीं जाती, तो दावे बड़े करते हो। ये तेरे जैसे बंदों का गुरूर तोड़ने को बनाई है। चुप कर गया, कहने लगा हुजूर गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करूँगा। तो आप जब झूठ को झूठ कहते हैं और सच को सच कहते हैं, हक की तारीफ करते हैं, बातिल को बयान करते हैं, फिर लोग मुखालफत करते हैं। अब जब लोग मुखालफत करेंगे फिर तकलीफ आएगी, और तकलीफ़ें बड़ी सोहनी होती हैं। जब तकलीफ़ आए तो रब कहता है वातवासो बिस्सब्र, अब एक दूसरे को सब्र की नसीहत करो। ये जब दुख आते हैं ना, दुख बंदे को नरम कर देते हैं। बीमारी नफसानी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देती है। बीमार बंदा, उसका किसी गलती की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वो पूरा जुड़ जाता है अपने रब से, उसके अंदर से नफसानी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं। जब आप दुखी होते हैं ना, फिर कोई सजदे का मज़ा आता है, फिर कोई दुआ में लुत्फ़ आता है, फिर कोई रब से दिल लगाने में मज़ा आता है, फिर दिल करता है कि कोई बंदा मौजूद ना हो, मैं अकेला हूँ मस्जिद में, रज के याद करूँ अपने मालिक को। जब आप सब्र करते हैं, कुरान पाक में ना कमो बेश कोई 99 के करीब, 90 से ज़्यादा मरतबा सब्र का जिक्र है, और मुहद्दिसीन ने तसरीह की है कि कोई 500 के लगभग हदीस पाक में सब्र का जिक्र है। हौसले से, सब्र से, वतवासो बिस्सब्र, सब्र बंदा करके दिखाए, उसके अंदर हौसला हो, दलेरी हो। हम ना जल्दबाज हो जाते हैं, बाज बुजुर्ग भी नाराज़ ना हो तो वो भी बड़े जल्दबाज, फटाफट काम होना चाहिए। बाज बच्चे भी, बाज जनाब सियाने लोग, बड़ी जल्दी है। बंदे ने रोज़ा रखा हुआ ना गर्मियों का, तो असर के वक़्त अगर वो बड़ा सौड़ा पड़ जाए ना तो रोज़ा फिर खुल जाता है। बोलिए बड़ी जल्दी है जी, बड़ी टेंशन है जी, बड़ा लग रहा है, तो खुल जाएगा ये कहने से। उसने कब खुलना है? बोलिए आपको तकलीफ़ हो गई, आपको खुदा न खास्ता डॉक्टर ने कहा छोटा सा ऑपरेट करना है आपका, शाम को ठीक हो जाएंगे जी, तो जल्दी बड़ी है, दर्द बड़ी हो रही, जल्दी करें डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर कहता है पहले खून टेस्ट करा, फिर ब्लड प्रेशर अपना चेक करा, फिर शुगर चेक करा, परसों रिपोर्ट आएगी, फिर शाम को लेके आना, फिर टाइम दूंगा, फिर टाइम देगा, फिर ऑपरेट करेगा, फिर दवाइयाँ लिखेगा, फिर आपको आराम का मशवरा देगा, फिर 2-3 माह लगेंगे, फिर तबीयत पूरी तरह। तो करना क्या पड़ेगा? सब्र। क्या करना पड़ेगा? सब्र। सब्र जिंदगी में ज़रूरी है। अगर सब्र नहीं तो फिर कोई काम भी, अपने मिजाज में हौसला लाएं, हिल्म हो, बुर्दबारी हो, सब्र हो, तहम्मुल हो। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप देख लें, मैदान करबला पूरा पढ़ लें आप, पूरी तारीख रिवायात खंगाल के देख लें। सामने तलवारें थीं यजीद के लश्कर के पास, इमाम के पास हौसला था। वहाँ जुल्म जबर हो रहा था, यहाँ हौसला, हिलम, बुर्दबारी, आला ज़र्फ़ी, करम। दोस्तों जब सब्र और तलवारें आपस में टकराई ना, सब्र और तलवारें, तो तलवारें हार गईं, सब्र जीत गया। सब्र हमेशा जीत जाया करता है। बाज़ औक़ात थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा वक्त
कुछ चीज़ों की लोगों को फ़ौरन समझ नहीं आती, टाइम गुजरने के वो काफ़ी देर के बाद एहसास होता हो वो तो ठीक था एहसास। लेकिन आप ज़िंदगी में थोड़ा तहम्मुल, थोड़ी बुर्दबारी, आप यकीन करें हम जब लड़ाइयाँ करते हैं ना, किसी से बहस करते हैं कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि बाद में हमें एहसास होता है यार ज़्यादा सख्त बात हो गई, मानते नहीं लेकिन बाज़ों का ख्याल होता है यार ओहो ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो बात गुस्से में निकल जाती है, सब्र होता नहीं, फिर वो ख़राबी होती है। अपनी ज़िंदगी में सब्र, ये थोड़ी बहुत जो तकलीफ़ें आती हैं ना, मैं गया हुआ था सिंध के सफ़र पर, तो मोटरवे से, सखर से मोटरवे लाहौर आता है, अब सफ़र आसान हो गया। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा लो मियाँ अब सहूलत हो गई तुम्हें, अब तो सारा मोटरवे लाहौर तक आसान हो गया। तो मुझे कहने लगा नहीं हज़रत साहब ये मुश्किल है। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगे नींद आने लग जाती है। बिल्कुल सीधी सड़क है ना, अगर कोई स्पीड ब्रेकर हो, कोई रक्शे वाला भी आए, कोई रेड़ी वाला चाचा नाराज़ भी हो कि वेख के नहीं चलाई जाती, तो बंदा थोड़ा जागता रहता है, थोड़ा ना वो। तो ज़िंदगी में जो रुकावटें आती हैं ना, ये तो बंदे को जगाने के लिए आती। इन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरा। एक दफ़ा अगर मुश्किल आए तो अल्लाह दो आसानियाँ देता है, हम ना घबरा जाते हैं। ये दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये तो बड़े नफ़ा बख्श होते हैं, ये तो फ़ायदा करते हैं बंदे का। तकलीफ़ें जैसे जैसे ज़िंदगी में आती हैं बंदा पालिश होता जाता है। जैसे जैसे मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कभी मुश्किल आ जाए और कोई बंदा साथ ना बंदे के चले, ना रिश्तेदार चले, ना दोस्त चले, ना गली मोहल्ला कोई साथ ना चले, तो हम शिकवे करते हैं। हालांकि शिकवे नहीं करने चाहिए। अगर ये साथ ना कोई भी चले तो बंदे को अकेले लड़ने का हौसला नसीब हो जाता है, उसे फिर हिम्मत मिल जाती है कि ये सफ़र मैंने अकेले तय करना है। तो इमाम अली मकाम की ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें इनको मुलाहिज़ा करेंगे तो चार बातें खुल के सामने आएंगी। पुख्तगी ईमान की, शौक़ अमाले सालिहा का, बात करनी है तो हमेशा हक़ की करनी है, सामने कोई भी हो कभी झूठ का साथ, और चौथी बात ये कि सब्र, तहम्मुल, हौसला। मैंने कुरान मजीद एक जगह से और तिलावत किया था, वो भी थोड़ी सी बात आपसे अर्ज़ करनी है, फिर मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। ये जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत है ना, इनका आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा खूब प्यार है इनका। कुछ लोगों की ना दुकान तब चलती है जब वो इनका इख्तलाफ साबित करें, दुकानें तब चलती हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान मायूस हो गया है, अब वो लोगों से बुत परस्ती नहीं करा सकेगा लेकिन तुम्हें लड़ाएगा। जालिम है कि सहाबा और अहले बैत को लड़ा देते। खुदा के बंदो, तुम्हें पता ही नहीं तुम किन की बात कर रहे हो। पहले अपनी हैसियत देखो, ये लोग कितनी शानों वाले हैं, तुम किन का तज़किरा कर रहे हो। इनके तो नाम लेते वक्त कई दफ़ा डर आता है कि ज़ुबानें भी इस काबिल हैं कि नहीं। कुरान मजीद ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू, और जो उनके साथ हैं। ये कुरान पाक के दो जुमले हमेशा याद रखें, तारीख़ रखें संभाल के लोग अपने पास। कुरान पाक ने दो बातें की, फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये जो हुजूर के साथ हैं ये काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े मेहरबान हैं। तो जब अल्लाह कहता है आपस में मेहरबान है, नहीं समझ आई बात की आपको? अल्लाह कहता है कि आपस में बोलिए, तो फिर अल्लाह की बात माननी है या किसी लड़ाने वाले की बात माननी है? अल्लाह कहता है ये आपस में। बाकी है राय का इख्तलाफ, तो बाप बेटे का भी हो जाता है, होता है कि नहीं? अब्बा कहता है ये काम कर लें, पुत्र कहता है। हुजूर सहाबा से मशवरा लेते थे, कई दफ़ा नबी पाक ने सहाबा की राय पे अमल किया, तो सहाबा में बहुत सारे मामलात इज्तिहादी हुए लेकिन उनमें अदावत नहीं थी, ज़ाती रंजिशें नहीं थी, बुग़्ज़ नहीं था, उनके दिल एक दूसरे के हक़ में नरम थे। लिहाजा शरारत जल्दी कबूल करता है बंदे का दिमाग, शरारतें ना कबूल करें। कोशिश करें कि जो इन लोगों की तारीफ़ किताब व सुन्नत में हमारे सामने आती है, हम सिर्फ़ उसी तारीफ़ पर अमल करें। एक बात सिर्फ सुन लें और मैं अपनी बात को समेटूँ, आपको लुत्फ़ आएगा। तमाम सहाबा हुजूर के गिर्द बैठे थे और जहाँ सब लोग बैठे थे वहाँ जगह ज़रा कम थी।
हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल हुजूर के साथ बैठे थे। वो आज भी बिल्कुल ही हुजूर के साथ हैं। क्या मुकद्दर हैं सिद्दीक़ व फ़ारूक के, जिनके घर रहमतों के खजीने में बिल्कुल साथ बैठे थे। अचानक हज़रत मौला अली शेर खुदा आ गए। कोई से अभी भी उठकर जगह दे देता और सारे देना भी चाह रहे थे, लेकिन हज़रत मौला अली जैसे ही आए ना, सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर उठे और बाजू थाम के आगे जाके बढ़ के मौला अली का बाजू थाम के हुजूर के करीब ला के बिठाया। खुद जरा साइड पे होकर बैठ गए। अब ये हुजूर के सामने सारा कुछ हो रहा है तो बोलना किसने था? किसी को जरूरत ही नहीं होती थी महबूब के सामने कोई तबसरा करे, कोई कर ही नहीं सकता था, किसी को जरूरत ही नहीं थी। कोई ना बोला, खुद रसूल करीम बोले और हुजूर फरमाने लग गया, देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया है। और फिर हुजूर ने जो जुमले कहे वो याद रखने वाले हैं। शेख इस्माइल हक्की ने इसको लिखा है। नबी करीम फरमाने लगे, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता है, फजल वाले लोग ही दूसरे का फजल समझा करते हैं। तो ये तो साई बेइज्जत लोग थे, ये तो एक दूसरे को इज्जतें देते थे। तुम कौन हो जो इज्जतें उतार रहे हो? तुम कौन हो जो इस तरह का लहजा इख्तियार किए हुए हो? तो इन लोगों का आपस में गहरा ताल्लुक, रब, प्यार, मोहब्बतें, खुलूस, वारफ्तगियाँ। तो कभी भी किसी ऐसे शख्स के चक्कर में ना आए जो हमें इन लोगों से लड़ाने की सही करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, जो मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमाए, जहाँ भूल गए हैं अल्लाह दरगुज़र करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।